अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी ऑल फाइन। जैसे कि आप जानते हैं हम 11th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने बहुत फोकस से सुनना भी है और समझना भी है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चों, सबसे पहले आपने एक एक्स वाई प्लेन लेना है। आपको पता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही होती हैं वहाँ उस पॉइंट को हम ओरिजिन ओ कहते हैं। अब आपने इसमें दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर आपने ए लिया और दूसरा वेक्टर आपने बी लिया। वेक्टर ए के एंड पॉइंट को आपने एम का नाम दे दिया और वेक्टर बी के एंड पॉइंट को आपने एन का नाम दे दिया। स्टूडेंट्स, जहाँ पे जो ओ एम है, ओ से एम तक की जो लेंथ है ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को शो करेगी और ओ से एन तक की जो लेंथ है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को शो करेगी। तो हम लिख सकते हैं जो अभी हमने किया, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी इन एक्स वाई प्लेन। ओ एम इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड ओ एन इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हुए आपने वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए की हेड के साथ ज्वाइन कर देना है। तो इसके एंडिंग पॉइंट को आपने पी का नाम दे दिया। तो हम आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल ज्वाइन टेल ऑफ वेक्टर बी विद हेड ऑफ वेक्टर ए। अब हमारा नेक्स्ट काम जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट्स, आपके पास वही है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और आपके पास ये वर्टिकल एक्सिस जो कि वाई एक्सिस है, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसको हम ओरिजिन ओ कहते हैं। इस फिगर में आपको तीन वेक्टर शो करवाए गए, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर आर है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है। हमें कैसे पता चला है ये रिजल्टेंट वेक्टर है? रिजल्टेंट वेक्टर की हमारे पास निशानी होती है कि हेड हेड के साथ मिल रहा होता है, टेल टेल के साथ मिल रही होती हैं। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हेड हेड के साथ मिल रहा है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो टेल टेल के साथ मिल रहा है। इट मीन्स कि जो वेक्टर आर है वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। स्टूडेंट्स, अब आपने वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आर के कंपोनेंट्स ड्रा करने हैं। अब कंपोनेंट्स कैसे ड्रा करेंगे? सबसे पहले आपके पास जो वेक्टर ए है इसके एंड पॉइंट एम से आपने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है और इस पॉइंट को आपने क्यू का नाम दे दिया। अब वेक्टर ए का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कंपोनेंट बनेगा वो आपके पास ए एक्स होगा, और जो वर्टिकल एक्सिस के साथ कंपोनेंट बनेगा वो आपके पास ए वाई होगा। इसी तरह वेक्टर बी के कंपोनेंट्स बनाने के लिए आपने पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर वर्टिकल ड्रा करना है, और जैसे ही वर्टिकल पॉइंट ड्रा किया जहाँ पे इंटरसेक्ट करिए इसको आप आर कह देते हैं। और इसी तरह यहाँ से एम से आपने हॉरिजॉन्टल ड्रा करना है, इस पॉइंट को आप एस कह देते हैं। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो इसके कंपोनेंट बनेंगे वो बी एक्स होगा, और वर्टिकल एक्सिस के साथ इसके जो कंपोनेंट बनेंगे वो हमारे पास बी वाई होगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय कोइंसाइडिंग टेल विद टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड विद हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। इसी तरह हमने देखा है इसके कंपोनेंट्स बने थे, कंपोनेंट्स हमने बनाए वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हमारे पास ए एक्स एंड बी एक्स आर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दूसरे हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट्स बने हैं वो हमारे पास बने हैं ए वाई एंड बी वाई आर वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। स्टूडेंट्स, अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने हैं। रिजल्टेंट वेक्टर के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बनेंगे वो हमारे पास आर एक्स होगा,
और जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट्स बनेगा वो हमारे पास आर वाई होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आर एक्स एंड आर वाई आर दी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो इस फिगर से हम देख सकते हैं हमारे पास जो इस फिगर से हमें फील नज़र आ रहा है कि जो ओ आर है ये आर एक्स का मैग्नीट्यूड है और जो हमारे पास आर पी है वो आर वाई का मैग्नीट्यूड है। स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। आपके पास वही फिगर है सिमिलर जो मैं आप लोगों को पहले डिस्क्राइब करा चुका हूँ और आपको आई होप समझ भी आ गई होगी। अब आपने रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट भी फाइंड आउट करने हैं, रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। स्टूडेंट्स जब आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो सिर्फ आपने माइंड में एक्स कंपोनेंट ही याद रखने हैं जो कि हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ बनेंगे। जो वर्टिकल एक्सिस के साथ बनेंगे उसको आपने भूल जाना है। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं जो हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड ओ आर था उसके बिटवीन आर एक्स है और मैग्नीट्यूड ओ क्यू है उसके बिटवीन ए एक्स है और दूसरा हमारे पास मैग्नीट्यूड क्यू आर है उसके बिटवीन बी एक्स है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसलिए पहले रिजल्टेंट वेक्टर हम लिखेंगे। फ्रॉम फिगर ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस एम एस। तो यहाँ पे जो आपके पास एम एस है वो क्योंकि क्यू आर के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। एम एस की जगह पे आपने क्यू आर पुट कर दिया। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। हमें पता है ओ आर किसका मैग्नीट्यूड है आर एक्स का, तो आपने ओ आर की जगह पे आर एक्स पुट कर दें। इसी तरह ओ क्यू किसका मैग्नीट्यूड है ए एक्स का, ओ क्यू की जगह पे आपने ए एक्स पुट कर दिया। और इसी तरह हम देखते हैं जो क्यू आर है वो किसका मैग्नीट्यूड है बी एक्स का, तो क्यू आर की जगह पे बी एक्स पुट कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसी तरह वाई कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी इस फिगर से सिमिलर तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने एक्स कंपोनेंट को भूल जाना है, जस्ट वाई कंपोनेंट्स को याद रखना है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि पी आर आपके पास आर वाई के इक्वल है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और इसी तरह आपके पास जो आएगा एम क्यू आपके पास ए वाई आएगा और जो आपके पास एस पी है वो आपके पास बी वाई के इक्वल आएगा। तो हम पुट कर सकते हैं कि आर पी की जगह पे आर वाई पुट कर दें और एम क्यू की जगह पे ए वाई पुट कर दें और एस पी की जगह पे आप बी वाई पुट कर दें। तो अब आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर वाई कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स अब आपने इस जो प्रीवियस फिगर है उस फिगर से आपने जस्ट रिजल्टेंट वेक्टर और उसके कंपोनेंट्स को देखना है। अब वही मैंने आपके सामने शो करवा दिया है। अब इसमें रिजल्टेंट वेक्टर आर है और इसके कंपोनेंट आर एक्स और आर वाई हैं। फ्रॉम फिगर हमें जैसे फिगर में हमने वो सिंबल दिए थे वही हमने दिए हैं इसमें भी। तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अब राइट एंगल ट्रायंगल पे आपने पैथागोरस थ्योरम लगा देना है। तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। इसमें जो हमारे पास हाइपो आर है वो आपके पास ओ पी है, तो ओ पी का स्क्वायर ले लें और आपके पास बेस जो है वो ओ आर है, ओ आर का स्क्वायर ले लें। अब आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो आर पी है, तो आर पी का स्क्वायर ले लें। अब वैल्यूज़ पुट करें। ओ पी की जगह पे क्योंकि रिजल्टेंट आर है आर का स्क्वायर आ जाएगा, ओ आर की जगह पे आर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और इसी तरह आर पी की जगह पे आर वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने से आपके पास जो आर के ऊपर स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो हमारे पास
राइट साइड पे आ जाएगा वो आपके पास होल का अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपने देखा था जो पीछे हमने फाइंड आउट किया है, आर एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट किया और आर वाई की भी वैल्यू फाइंड आउट की है। आर एक्स हमारे पास आया था ए एक्स प्लस ए वाई ए एक्स प्लस बी एक्स होल का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और इसी तरह जो आर वाई आपके पास आया था वो आपके पास आया था ए वाई प्लस बी वाई। तो ए वाई प्लस बी वाई पुट कर दें तो आपके पास ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर आ जाएगा और टोटल का अंडर रूट, ये आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स अब आपने फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स आपने एंगल फाइंड आउट करनी है, क्योंकि एंगल ही हमें डायरेक्शन बताता है। तो फ्रॉम फिगर हमें पता है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम tan थीटा यूज़ करते हैं। तो फिगर के अकॉर्डिंग हम tan थीटा हम यूज़ करेंगे। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ रहा है आर वाई, और हमारे पास बेस क्या आ रहा है वो आर एक्स आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो tan उधर चला जाएगा, उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू आर वाई ओवर आर एक्स। फिर से हम आर वाई ओवर और आर एक्स की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमें पता है आर वाई की वैल्यू क्या है, आर वाई की वैल्यू हमारे पास है ए वाई प्लस बी वाई आ जाएगा, और डिवाइड कर दें आपके पास जो आर एक्स की वैल्यू वो पुट कर दें, और आर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है ए एक्स प्लस बी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास डायरेक्शन का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, ये भी आपने याद रखना है। और आपने ये माइंड में रखना है कि जो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा जो वाई कंपोनेंट्स हैं वो ऊपर रखते हैं, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स हैं यानी कि एक्स कंपोनेंट वो हमेशा उसको डिवाइड करते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।